उत्तरकाशी की टनल से 10वें दिन मजदूरों का वीडियो आया सामने। टनल के अंदर फंसे मजदूर दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में सुरक्षित नजर आ रहे हैं सभी मजदूर। सभी ने पहना है हेलमेट। बचाव कर्मी ने टनल के अंदर मौजूद मजदूरों से बात की। वॉकी टॉकी के जरिए ये बातचीत हुई। टनल के अंदर वीडियोग्राफी के लिए एंडोस्कोपी कैमरे का इस्तेमाल हुआ। फंसे हुए मजदूर और अंदर के हालात की वीडियोग्राफी की गई। उत्तरकाशी के सीएम धामी की एक्सपो सभी मजदूरों के सुरक्षित होने की जानकारी दी। लिखा, रेस्क्यू के लिए पूरी ताकत लगा दी है। उत्तरकाशी के टनल में फंसे मजदूरों को दिया गया ब्रेकफास्ट। दूसरी पाइप के जरिए पहुंचाया गया खाना। वर्कर्स के लिए खाने में भेजी गई खिचड़ी, दलिया, साथ में दिए गए संतरे, बोतल में भरकर भेजी गई थी खिचड़ी। शनिवार को टनल के अंदर 6 इंच का दूसरा लाइफलाइन पाइप मजदूरों तक पहुंचाया गया। देर शाम इससे मजदूरों के लिए भेजी गई थी खिचड़ी। फंसे हुए मजदूरों के परिवारों ने खाना देने पर खुशी का इजहार किया। कहा, जल्द ही टनल से सुरक्षित निकलेंगे घर के लोग। उत्तरकाशी टनल में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज हुआ। अमेरिकन मशीन से शुरू हुई ड्रिलिंग। मजदूरों को निकालने के लिए बड़े बड़े पाइप लगाए गए हैं। टनल में 12 नवंबर से फंसे हैं 41 मजदूर। पीएम मोदी ने सीएम धामी से बात की। उत्तरकाशी टनल के रेस्क्यू की जानकारी ली। इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट ने रेस्क्यू टीम के साथ बात की। कहा, जल्द ही टनल में फंसे लोगों को निकाल लिया जाएगा। हलाल सर्टिफिकेट के मामले में जांच यूपी एसटीएफ को सौंपी गई। लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में दर्ज हुआ है मुकदमा। योगी सरकार ने 2 दिन पहले हलाल सर्टिफिकेशन वाले सभी प्रोडक्ट बैन कर दिए थे। खाद्य विभाग को प्रोडक्ट की बिक्री बंद करने के लिए निर्देश दिया था। हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट को लेकर लखनऊ, कानपुर समेत कई जिलों में विभाग ने छापे मारे। कई प्रोडक्ट सील किए गए। लखनऊ में एक मॉल के स्टोर में FSDA की रेड। यूपी सरकार ने हलाल सर्टिफाइड उत्पाद बेचने पर बैन लगाया। खाद्य और औषधि प्रशासन के आला अधिकारियों ने हरदोई में कई जगहों पर छापेमारी की। फलों और की दुकानों, जनरल स्टोर के अलावा कई मॉल्स में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की जांच की गई। राज्य सरकार के निर्देश पर चलाया जा रहा अभियान। हलाल सर्टिफिकेट वाले सामान बेचने पर तत्काल कार्रवाई का निर्देश। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर योगी सरकार की रोक और FIR के बाद अलीगढ़ में भी प्रशासन सतर्क। कई जगहों पर छापेमारी हुई। कार्रवाई के दौरान हलाल लिखे 13 पैकेट सीज किए गए, जांच के लिए भेजे गए। गाजियाबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कई स्टोर पर सील बंद खाद्य पदार्थों की जांच की। कुछ स्टोर से हलाल मार्का लगे नूडल्स और सूप के पैकेट जब्त किए गए। सभी पैकेट को सील कर जांच के लिए भेजा गया। रिपोर्ट आने के बाद होगी आगे की कार्रवाई। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी मंजूरी। यूपी सरकार 5 एकड़ में बना रही है कॉरिडोर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुंज गलियों से अतिक्रमण हटाने का भी आदेश दिया। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सुनाया फैसला। वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी मिलने पर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने जताई खुशी। कहा, श्रद्धालुओं को इससे सुविधा होगी। आज भी दिल्ली की एयर क्वालिटी बहुत खराब श्रेणी में है। आनंद विहार पर AQI 374 रिकॉर्ड किया गया। सुबह प्रदूषण के चलते दिल्ली में हर तरफ छाई धुंध। जहांगीरपुरी में AQI 399 तो न्यू मोती बाग में 370 रहा। दिल्ली के गाजीपुर में भी प्रदूषण से हाल बेहाल है। सुबह के वक्त देखी गई धुंध। अक्षरधाम के आसपास के इलाकों में सुबह धुंध छाई रही। बहुत खराब श्रेणी में हवा की गुणवत्ता। कानपुर में भी प्रदूषण से फिलहाल राहत नहीं है। कई इलाकों में स्मॉग दिखाई दिया। पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं नहीं हो रही कम। फाजिल्का में खेतों में जलाई गई पराली। पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद। अब तक कई किसानों पर के खिलाफ FIR, जुर्माना भी लगाया जा रहा है। पंजाब के फिरोजपुर में खेतों में जलाई गई पराली। प्रशासन के मना करने के बावजूद किसान नहीं मान रहे। आज राजस्थान के रण में फिर उतरेंगे पीएम मोदी। 3 जनसभा और 1 रोड शो करेंगे। पीएम मोदी 12 कोटा और यार करौली में करेंगे जनसभा। शाम को जयपुर में रोड शो है। राजस्थान चुनाव के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत। बीकानेर में पीएम मोदी ने किया रोड शो। कहा, सनातन को खत्म करने की कोशिश कर रहा है घमंडिया गठबंधन। राजस्थान के पाली में जमकर बरसे पीएम मोदी। का परिवारवाद और तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं करती कांग्रेस। पीएम मोदी ने कानून व्यवस्था पर गहलोत सरकार को घेरा। दलित महिलाओं का कल्याण नहीं कर सकती कांग्रेस। जिन्होंने गरीबों को लूटा, मेरी गारंटी उन्हें छोड़ूंगा नहीं, हनुमानगढ़ में बोले पीएम मोदी। यूपी के सीएम योगी भी आज राजस्थान में ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाला में करेंगे 4 रैलियां। राजस्थान के अलवर और आमेर में यूपी के सीएम योगी की रैली। उन्होंने कहा, कांग्रेस देश की समस्याओं का नाम है, बीजेपी समस्याओं का समाधान है। सीएम योगी ने कहा, कांग्रेस ने रामकृष्ण पर खड़े किए सवाल। बीजेपी राज में बन रहा है राम मंदिर।
गृहमंत्री अमित शाह भी आज राजस्थान में धुआंधार प्रचार करेंगे। अलवर और झुंझुनू समेत 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जयपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया रोड शो, कहा गहलोत सरकार ने राजस्थान में ग्रहण लगाया। 25 नवंबर को कांग्रेस की सरकार ढहा देना, राजसमंद में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की लोगों से अपील। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज सीकर में करेंगे प्रचार, 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगी। भीलवाड़ा की रैली में बोली वसुंधरा, कांग्रेस सरकार ने पेपर लीक करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की, हम जरूर करेंगे। राजस्थान में बीजेपी की लहर, शाहपुरा में बोली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, अगर मोदी अगले 10 साल पीएम रहे तो भारत विश्वगुरु बन जाएगा, असम के सीएम का दावा। प्रियंका गांधी पहले महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें फिर दे गारंटी, राजस्थान में असम के सीएम हेमंता का बयान। सीएम अशोक गहलोत का पीएम मोदी पर तंज, कहा उनके पास ईडी है, मेरे पास गारंटी है, ये सिर्फ धर्म के नाम पर लड़वाना जानते हैं। सीएम गहलोत का केंद्र सरकार पर आरोप, बेसिक एक्साइज को लगभग खत्म कर दिया। अगर कांग्रेस को 156 सीटें आई तो मैं गहलोत का सम्मान करूंगा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का पलटवार। पीएम मोदी पर मल्लिकार्जुन खड़गे के हमले जारी हैं, कहा मैं लोगों के हित के लिए राजनीति में आया हूं और वो झूठ बोलने के लिए। बीजेपी पर बरसे सचिन पायलट, कहा दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने अंदर देख लें, राजस्थान में फिर आ रही कांग्रेस। हैदराबाद में गृहमंत्री अमित शाह की जनसभा, बीआरएस, कांग्रेस और एआईएमआईएम को बताया परिवारवादी पार्टी। तेलंगाना के लोगों से अमित शाह का वादा, बीजेपी की सरकार चुने, अयोध्या में रामलला के दर्शन फ्री करवाएंगे। तेलंगाना में बीजेपी सरकार बनते ही 4% मुस्लिम आरक्षण हटाकर एससी, एसटी और ओबीसी को देंगे, अमित शाह ने किया वादा। हैदराबाद में बीजेपी ने पोस्टर्स के जरिए कांग्रेस की 6 गारंटियों का मजाक उड़ाया, वादों को बताया घोटाले का गारंटी कार्ड। सनत नगर विधानसभा में जी किशन रेड्डी का रोड शो, बीजेपी उम्मीदवार मैरी शशिधर के लिए वोट मांगे। तेलंगाना में धर्म आधारित आरक्षण हटाएंगे, जी किशन रेड्डी ने वादा किया। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी भी प्रचार में लगे, मालकपेट विधानसभा में डोर टू डोर कैंपेन किया। असदुद्दीन ओवैसी का मोदी सरकार पर टैक्स, 9.5 साल में बीजेपी ने अर्थव्यवस्था को तबाह किया, छोटे कारोबारियों को खत्म किया। तेलंगाना में चुनाव से पहले एक्शन में चुनाव आयोग की टीम, करीमनगर में सीएम केसीआर की बस की जांच की। तेलंगाना के वारंगल ईस्ट सीट पर बीएसपी उम्मीदवार ने किया प्रचार, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से हैं कैंडिडेट पुष्पी थाले। छत्तीसगढ़, राजस्थान, एमपी, तेलंगाना और मिजोरम में 1760 करोड़ रुपए जब्त हुए, चुनाव आयोग ने जानकारी दी। हूती विद्रोहियों ने शिप को हाईजैक करने का वीडियो जारी किया, गैलेक्सी लीडर के नाम का शिप का कनेक्शन इजरायली शिपिंग कंपनी से बताया। हूती के स्पेशल फोर्सेज MI-8 हेलीकॉप्टर के जरिए शिप पर उतरे, हथियारबंद विद्रोहियों ने शिप के क्रू मेंबर्स को बंधक बनाया। हूती विद्रोहियों ने शिप हाईजैक करने के बाद नारे लगाए, शिप का छिपा छिपा छाना, शिप पर 25 क्रू मेंबर सवार हैं। हूती विद्रोही अपने साथ हेलीकॉप्टर, हथियार और छोटी छोटी बोट्स लेकर आए थे। शिप को हाईजैक करने के बाद उसे छोटी बोट्स ने चारों तरफ से घेर लिया और अपने साथ ले गए। शिप को हाईजैक करके यमन के हुदैदा लाया गया, शिप पर बहमास का झंडा लगा हुआ है। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शिप ब्रिटिश कंपनी का है और इसे जापान की शिपिंग कंपनी ऑपरेट करती है। हाईजैक के वक्त ये शिप टर्की से भारत के गुजरात पोर्ट की तरफ जा रहा था। हूती विद्रोही उसे हुदैदा प्रोविंस के सालिफ पोर्ट पर ले गए। गुना के एक लॉज में मिली ग्वालियर से अगवा एक लड़की एक आरोपी गिरफ्तार हुआ, ग्वालियर के एसपी ने जानकारी दी। ग्वालियर से दिन दहाड़े 2 लोगों ने लड़की को अगवा किया था। अगवा कर बाइक पर बिठाकर ले जाने का सनसनीखेज सीसीटीवी फुटेज आया था सामने। तेलंगाना के रंगारेड्डी में निर्माणाधीन निजी इंडोर स्टेडियम ढहा, 2 लोगों की मौत, 10 जख्मी। लखनऊ में कैनरा बैंक के एक ब्रांच में आग लग गई, कर्मचारियों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। घटना की खबर मिलते मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। श्रीलंका ने 15 भारतीय मछुआरों को रिहा किया, श्रीलंका से चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचे। ब्रिटिश हिंद महासागर में गिरफ्तार भारतीय मछुआरों को भारतीय तटरक्षक बल को सौंप दिया गया, सभी मछुआरे सुरक्षित हैं। सभी की जांच की गई, मेडिकल स्क्रीनिंग के बाद स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया। बाड़मेर में मोटरसाइकिल सवार एक शख्स के साथ बड़ा हादसा हुआ, चाइनीज बांझे से गर्दन की नस कट गई, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। घटना की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, पूरे मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में हाईवे के पास संदिग्ध टिन बॉक्स मिला है, पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। महाकाल की कार्तिक मास की पहली सवारी निकली, पूरे शहर में भ्रमण किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान, सूर्य कुमार यादव होंगे कप्तान। रोहित, विराट, बुमराह और जडेजा को आराम दिया गया, ईशान किशन और प्रसिद्ध कृष्णा टीम में शामिल।
श्रेयस अय्यर को आखिरी 2 T20 के लिए उप कप्तान बनाया गया। पहले 3 मैचों में ऋतुराज गायकवाड़ वाइस कैप्टन होंगे। पहला मुकाबला 23 नवंबर को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। आखिरी T20 मैच 3 दिसंबर को बेंगलुरु में होगा। आईसीसी ने वर्ल्ड कप की सर्वश्रेष्ठ टीम चुनी। 6 भारतीयों को मिली जगह। रोहित शर्मा कप्तान। वर्ल्ड कप फाइनल में मिली हार के बाद शुभमन गिल का छल का दर्द। कहा, यह तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम जीत नहीं जाते। नीरज चोपड़ा ने क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के प्रदर्शन की तारीफ की। कहा, आपने हमें गौरवान्वित किया। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज से मिली निर्मला सीतारमन। वर्ल्ड कप में अच्छे प्रदर्शन के लिए बधाई दी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तान की टेस्ट टीम का ऐलान। शान मसूद होंगे टीम के नए कप्तान। फीफा के वर्ल्ड फुटबॉल विकास के चीफ आर्सेन वेंगर का बड़ा बयान। कहा, भारतीय फुटबॉल सोने की खान है जिसकी खोज की जा रही है। 54वें गोवा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन पर बोले अनुराग ठाकुर, तेजी से बढ़ रहा भारतीय मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, सालाना ग्रोथ 20% है। ओपनिंग सेरेमनी में लगा ग्लैमर का तड़का। माधुरी दीक्षित अपने पति के साथ पहुंची। सनी देओल ने भी शिरकत की। शाहिद कपूर, नुसरत भरूचा, सारा अली खान सेरेमनी में शामिल हुए। करण जौहर भी पहुंचे। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए माधुरी दीक्षित सम्मानित की गई। कहा, इस तरह के पुरस्कार मुझे और प्रेरणा देते हैं।